हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर वीडियो है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। इस वीडियो में बीएचएल की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस 57 रुपीज़ तक पहुंच गया है। आज बम्पर तेजी थी, इसमें लगभग 7 से 8%, 10% की तेजी है और नया हाई बनाया है 57 रुपया 80 पैसा। तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार करेगा उसके बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। जिस तरह से पीएसयूज कंपनी में सेल का स्टॉक देखिए, एक तरह से बम्पर तेजी रही है, बट उसका रिजल्ट भी एक तरह से ठीक ठाक आ रहा था। और बीएचएल का जो चौथी तिमाही का रिजल्ट भी आना है, अभी अपडेट नहीं दिया है कंपनी ने, तो हो सकता है कि इसका रेवेन्यू बढ़ के आए, तो उसकी भी बात करेंगे। और खबरें भी काफ़ी रहती है, जैसे कि काफ़ी न्यूज़ में जब प्रोजेक्ट में इसको मिल रहे हैं, आने वाले समय में वो रिजल्ट में झलकेगा। और इसका जो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 19,760 करोड़ का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है दोस्तों। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 82 रुपीज़ का है। इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो एक साल में 147% का रिटर्न मिला है, 3 साल में 32% का भी माइनस रिटर्न है। और उसका रीज़न हम लोग जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट थे पिछले 3 तिमाही का देखते हैं तो एक तरह से गिर गया था और दिसंबर के महीने में बढ़ के आया था। धीरे धीरे एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है शेयर में और पिछले 3 महीने में 30% का रिटर्न दिया है। बट स्टॉक एक तरह से काफ़ी वोलेटाइल भी रहता है और स्टॉक में काफ़ी एक तरह से उतार चढ़ाव भी होता है। अगर अपना सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से आ जाता है। पिछली बार भी लगभग 57 रुपीज़ तक गया था, वहाँ से गिर कर 44 रुपीज़ तक आया था। अभी चार्ट के अनुसार बात करेंगे और आगे अगर हम इसका रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर के अनुसार देखते हैं तो बढ़ के आ रहा है। पिछले साल देखते हैं तो एक तरह से 2,000 करोड़ के आसपास था और दिसंबर 2020 में 4,451 करोड़ का था। तो अब की बार अगर ये 5,680 करोड़ का या फिर उसके ऊपर होता है तो स्टॉक में एक जंप करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक तरह से शानदार कंपनी रही है, बट ये पिछले कुछ समय से इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक नहीं आ रहे थे, तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट है और काफ़ी लोग एक तरह से ट्रैप रहे हैं बीएचएल में। बट आने वाले दिनों में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है स्टॉक का, डेफिनेटली तेजी की संभावना रहेगी। जिस तरह से सेल का स्टॉक बढ़ा है और उसमें भी देखिए काफ़ी अच्छा एक तरह से रिजल्ट आ रहे थे तो तेजी से ऊपर की तरफ गया। तो बीएचएल में भी इसी तरह का हो सकता है। ये अभी अगला क्या टारगेट होगा उसकी बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के अनुसार। दोस्तों, YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, स्टॉक एनालिसिस, सारा कुछ फ्री रहता है। दोस्तों, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है बीएचएल का, और जो डेली कारोबार होता है, ट्रेड होता है, वो कैंडल्स हैं। और देखिए आज जो ट्रेड हुआ है, देखिए ये ग्रीन कैंडल है, 54 रुपया 95 पैसे में ओपन हुआ है, 57 रुपया 80 पैसा इसका हाई है, नया हाई बनाया है। और लो है 53 रुपया 80 पैसा, क्लोजिंग आई है 56 रुपया 75 पैसा। अब देखिए 56 रुपया 75 पैसे के आसपास क्लोजिंग आई है। पिछली बार भी इसने एक नया हाई बनाया था और आज उसको ब्रेक किया इसने। तो आगे किस तरह का कारोबार कर सकता है? जब भी नया हाई अगर अपना बनाता है, मीन स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता है। और एक पॉइंट ये है कि इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है। अगर ये अपना सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो काफ़ी लोअर लेवल पे आ जाता है। जैसे कि अब 57 रुपीज़ से सीधे 43 रुपीज़ पे है। बहुत लोग इस पर ट्रैप हो गए, अब बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला होगा। बट ये है कि ये काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है दोस्तों। और कारण हम लोग जानते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट रहा है, कम रहा है। बट अब प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हो रहा है पीएसयूज कंपनियों में, तो इसमें भी होना चाहिए। तो स्टॉक में स्टॉक एक तरह से बुलिशनेस में है। अब 56 रुपया है तो अगला जो टारगेट होगा हमारा ऊपर का होगा लगभग 60 रुपीज़ का। 59 रुपीज़ 90 पैसा दिखा रहा है। इसको अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ कारोबार करता है, 60 रुपये के ऊपर कारोबार करता है, तो ये लाइन जो ड्रॉ किया है एक तरह से इस यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। लगभग 62 रुपया 70 पैसा या 63 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। और आने वाले महीने में या फिर चौथी तिमाही तक अगर 63 रुपये के ऊपर क्लोज होता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए ऊपर का लगभग 68 रुपीज़ तक का होना चाहिए दोस्तों। तो ये स्टॉक को देखिए, एक चीज़ ये है कि ऊपर के लेवल पे अगर ये 61 63 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली इसमें तेज़ी की संभावना रहेगी। बट ये है कि अब जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो
बहुत सारे लोग को टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट भी बुक कर लिए होंगे। इसका जो सपोर्ट की बात करते हैं तो एक तरह से 56 रुपये के आसपास है। अगर ये नीचे की तरफ 53 रुपया 78 पैसे से नीचे की तरफ अगर कारोबार करता है तो 52 रुपीज़, और उसके नीचे लगभग मान के चलिए 50 रुपीज़ तक ये आता हुआ दिख सकता है। अगर किसी भी कारण जो अभी सिचुएशन चल रही है मार्केट में, उतार चढ़ाव हो रहा है, एक दिन बढ़ रहा है एक दिन घट रहा है। आज आरबीआई की पॉलिसी थी तो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अभी इम्प्लीमेंट होने में जो अनाउंसमेंट किया आरबीआई ने तो उसको समय लग सकता है। जो कोविड की जो प्रॉब्लम चल रही है वो मान के चले कि नेक्स्ट 5 to 6 वीक में एक तरह से क्लियर होगा, और तब फिर एक ग्रोथ की बात आएगी। लॉकडाउन है वो ख़त्म होना चाहिए तो फिर मार्केट थोड़ा सा जंप करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल एक रेंज बाउंड 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ, 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ, इस तरह से हो सकता है। और स्टॉक्स में भी हर दिन नए नए स्टॉक्स ऊपर की तरफ होंगे तो उसी के अनुसार प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जो डे ट्रेड कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग डे ट्रेड भी करते हैं, तो इसमें 2% का अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और प्रॉफिट का एक टारगेट रखना चाहिए। फिलहाल बुलिशनेस है इसमें, और टारगेट यहाँ से 56 रुपये का जो अभी स्टॉक प्राइस है, अगर कुछ समय है तो डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ 63 से 68 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और रिजल्ट ठीक ठाक आएगा तो डेफिनेटली वहाँ से भी और तेज होता हुआ दिखेगा। 2019 में ये लगभग 70 रुपये से 80 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है। देखिए ये ऊपर के लेवल से गिर रहा था, ये 27 से 2019 में ये 74 रुपये पे था। यानी बस मान के चलिए कि ये यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, बट ये समय लगाएगा दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि चौथी तिमाही का रिजल्ट किस तरह का होगा, कितने इसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। फिलहाल काफ़ी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और पीएसयूज कंपनियों में एक तेज़ी है। और जो खबर एक है कि इसका जो स्टेक सेल होगा तो उसके अनुसार भी ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बुलिशनेस है इसमें अगर हम डेली कैंडल्स के अनुसार बात करते हैं, और आरएसआई के अनुसार बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसके अनुसार भी ट्रेड करते हैं। 66 तक पहुंच गया दोस्तों। यहाँ से अगर 73-75 के आसपास तक जाता है तो हल्की फुल्की इसमें गिरावट आएगी। देखिए पिछली बार भी ये ऊपर की तरफ गया था, फिर एक गिरावट आई, फिर ऊपर की तरफ गया, एक गिरावट आई। तो इस तरह से रह सकता है जो आरएसआई के अनुसार ट्रेड करते हैं। चार्ट में बुलिशनेस बनी हुई है, और ये जो सपोर्ट्स हैं अगर नीचे की तरफ दिखता है स्टॉक तो अपने अनुसार जो कैपिटल है आपका उसके अनुसार खरीदना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से। एक ही स्टॉक में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्टॉक आपने देखा कि 2-3 साल के अंदर काफ़ी लोग इसमें ट्रैप भी हुए हैं, और जब गिरता है स्टॉक तब फिर काटने का मन नहीं करता है। जो स्टॉप लॉस अगर रहता है तब काट नहीं पाता है इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। और जब बढ़ता है प्रॉफिट भी रहता है तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। यानी अगर टारगेट हिट होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और बुलिशनेस बनी हुई है बीएचएल में। आने वाले दिनों में और तेज़ी की संभावना रहेगी। 56 रुपये से ऊपर की तरफ लगभग मान के चलिए कि 66-68 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखेगा, और चौथी तिमाही का रेवेन्यू अच्छा आता है तो और तेज़ी की संभावना रहेगी। तो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण था, जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार था। बीएचएल स्टॉक में धमाकेदार तेज़ी है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।